ये जिक्र पहले आ चुका है कि लूत अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हारान था, जो तारिख यानी आजर के बेटे थे। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान में 27 बार जिक्र किया है। यह जिक्र 14 सूरतों में मुतफर्रिक मकाम पर आया है। आपका वालिद आपके बचपन ही में फौत हो गया था, इसलिए आपने अपने दादा आजर के घर अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ परवरिश पाई। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। जिस वक्त पूरी कौम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्हें आग में डाला गया, इस कठिन वक्त में सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत थे जो आप पर ईमान ला चुके थे। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो लूत अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ हिजरत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वो बड़ा ही गालिब और हकीम है। इससे पहले हम जिक्र कर आए हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से फिलिस्तीन वापस चले गए तो आपने अपने भतीजे लूत को सदूम बस्ती की तरफ भेज दिया। ये बहरे मुर्दार के पास एक बस्ती थी, तिजारती मरकज और मुसाफिरों के लिए आराम की जगह थी। ये काफिर कौम थी, इनमें एक भी मोमिन नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जितने ईमानदार वहां थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। ये सब लोग काफिर थे, लोगों में सबसे ज्यादा फासिक और फाजिर थे। इन लोगों ने ऐसी बुराइयां ईजाद की कि इनसे पहले कायनात में किसी ने न की थी। चुनाचे अल्लाह फरमाते हैं, जब लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो जहानों में तुमसे पहले किसी शख्स ने नहीं की। फिर अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से हाजत पूरी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। इस काम यानी इगलाम बाजी और जिनसी बेराह रवी को कौम लूत ने शुरू किया, लेकिन बाज कहते हैं ये तो फितरी चीज है और बाज कहते हैं ये जिन्नात से शुरू हुई। बहरहाल ये फिस्को फुजूर और घिनौना जुर्म इसी कौम से शुरू हुआ। फरिश्तों की जुबानी अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों ने कहा कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं। फिर कहने लगे, मगर खानदान लूत कि हम उन सबको तो जरूर बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के कि हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवतरानी करते हो और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ बनाया है उनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले। अल्लाह ताला ने कुरान में कितने ही मकामात पर इस गुनाह की बुराई और कबाहत बयान फरमाई है, इसलिए कि ये निहायत संगीन और घिनौना जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत का जिक्र कर जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी करते हो। ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो। हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। अल्लाह ताला ने इस कौम की कबीह खसलतों का जितना जिक्र किया है किसी और कौम का नहीं किया। इन्हें काफिर, मुजरिम, जाहिल और हद से बढ़ने वाला कहा गया, कहीं फजूल खर्ची करने वाले और फासिक कहा गया। ये तमाम बुराइयां इनमें मौजूद थीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी करते हो कि तुमसे पहले किसी जहां वाले ने नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो और रास्तों में डाके डालते हो और मजालिस में निहायत बुरे काम करते हो। ये लोग इस कदर खबीस थे कि भरी मजलिस में बुरे बुरे काम करते थे। मसलन सबकी मौजूदगी में जोरदार आवाज के साथ हवा खारिज करते, फिर अपनी इस हरकत पर हंसते। गरज ये कि बुराई की तमाम तर सिफात इनमें मौजूद थी। लूत अलैहिस्सलाम फिर भी इन्हें समझाते रहे, लेकिन वो झुटलाते ही रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम लूत ने पैगंबरों को झुटलाया जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते। मैं बिलाशुबह तुम्हारी तरफ अमानत वाला पैगंबर हूँ। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और इस काम पर मैं तुमसे कोई उजरत और मजदूरी नहीं चाहता। मेरा अज्र तो सिर्फ और सिर्फ जहानों को पालने वाले के जिम्मे है। अंबिया का मिशन ही ये होता है कि तबलीग करते रहें। लिहाजा लूत अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लेकिन दावत के नतीजे में कौम का रद्द अमल क्या था, अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया है।
बस उसकी कौम का जवाब यही होता कि अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। इस्लाम दुश्मन और काफिर कौमों का जवाब यही होता है। कौम आद और कौम समूद ने भी यही जवाब दिया था। दूसरी आयत में है, लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, यानी उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की पकड़ से और अजाब से बच जाओ, मोहतात हो जाओ। उसकी लाठी बेआवाज है, लेकिन वो डराने वालों से भी झगड़ते ही रहे। एक और आयत में अल्लाह फरमाते हैं, और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजुज इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये पाकबाज बनने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये सब के सब लोग फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेगैरती, फिस्क व फुजूर और बदकारी में मसरूफ थे, इनके नजदीक पाकीज़गी इख्तियार करना बेमाना काम बन चुका था। लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा कोई शख्स पाक न था, सब के सब गिलाजत में डूबे हुए थे। चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला किया। कहने लगे, ए लूत, अगर तू अपने इस वाज़ो नसीहत से बाज ना आया तो जरूर तुझे निकाल दिया जाएगा। इस पर लूत ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे इस घिनावने अमल से बेजार हो चुका हूँ। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम उस मौके पर वहां से निकल आए और अपने रब से यूं दुआगो हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल को इनके अमल से बचा ले और नजात अता फरमा। कितनी ही आयात में है कि इन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का अज़्म कर रखा था और लूत अलैहिस्सलाम इस पूरी बस्ती में बेयारो मददगार थे। वहां उनका कोई खानदान तो था नहीं, लिहाजा घर में ही बैठे रहे, दुआ करते रहे, ऐ परवरदिगार, इस फसादी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। इस दुआ से इस कौम की एक और खसलत मालूम हुई, और वो ये कि वो फसादी भी थे। सो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, फरिश्ते भेजे, जिब्राइल, मीकाइल और मलकुल मौत, और बाज रिवायात के मुताबिक इसराफील को भी इनके साथ भेजा गया। वो सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दें। आखिरकार यहाँ से फरिश्तों ने सदूम का रुख किया। ये फरिश्ते वहां नौजवान लड़कों की सूरत में पहुंचे, उनकी टोलियों के पास से गुजरे ताकि उन्हें आजमा लिया जाए, उन पर हुज्जत कायम हो जाए। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि उन लोगों को उस वक्त तक हलाक न करना जब तक कि उनके नबी को उन पर इल्जाम लगाते न देख लो। चुनाचे ये फरिश्ते नौजवान और खूबरू लड़कों की सूरत में बस्ती के किनारे पहुंच गए। लूत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती से बाहर किनारे पर रहती थी। जब उसने उन्हें देखा तो डर गई। उसने सोचा, हमारी कौम के लोगों ने अगर इन्हें देख लिया तो जरूर इनसे बुराई करके रहेंगे। इसलिए वो अपने वालिद लूत अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। उनके पास पहुंचकर कहने लगी, मैंने चंद नौजवान लड़कों को देखा है और मैं उनके बारे में खौफजदा हूँ। लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ आए, उनसे पूछा, आप कैसे आए हैं? उन्होंने बताया, हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे उन्हें बाहर ही से दूसरी तरफ रवाना कर दें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने के लिए न कह सके। चुनाचे उनसे बोले, अल्लाह की कसम, जमीन की पुश्त पर इससे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी और न ही किसी के बारे में ऐसा मालूम हुआ। आपने दोबारा, सहबारा और फिर चौथी बार भी उनसे यही बात कही ताकि उन नौजवानों को हालात का इल्म हो जाए, वो भांप लें। लेकिन वो तो फरिश्ते थे और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ गवाही तलाश कर रहे थे। आखिर लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए, उन्हें बिठाया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और कौम के साथ थी। वो बाहर गई और उसने लोगों को बताया कि उसने लूत अलैहिस्सलाम के घर में ऐसे खूबसूरत चेहरों वाले नौजवान देखे हैं कि जमीन पर आज तक उन जैसे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके। कुरान करीम में आता है, लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो इससे पहले फहाशी के आदी बन चुके थे। एक जगह अल्फाज हैं, शहर के लोग खुश होते हुए आए। वो इस हद तक फासिक और फाजिर बन चुके थे कि खुश होते हुए वहां आए ताकि उन खूबसूरत लड़कों से लज्जत हासिल कर सकें। ये घर के सामने पहुंच गए तो लूत अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले। उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी कौम की औरतें मौजूद हैं। नबी कौम का बाप होता है, उसकी बीवियां कौम की माएं और कौम की औरतें उसकी बेटियां शुमार होती हैं, जैसा कि सूरह हूद में आता है।
कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मेरी ये बेटियां तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस हैं, लिहाजा अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भला शख्स मौजूद नहीं? आपकी बात के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया, कुरान मजीद में आता है। कहने लगे, लूत, तू जानता है तेरी बेटियों यानी कौम की औरतों से हमें कोई सरोकार नहीं, हम जो चाहते हैं तुम्हें खूब मालूम है। लूत कहने लगे, काश मेरे पास कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत पनाह में होता। लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ उनकी अपनी बेटियां उन पर ईमान लाई थीं, यहाँ तक कि उनकी बीवी भी काफिर थी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लूत पर रहमत फरमाए, वो अल्लाह ताला की तरफ पनाह लेते थे। मुफस्सिरीन का कहना है कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने जो नबी भेजा वो किसी ऊंचे खानदान और कबीले का चश्मो चराग होता था, जो उसकी हिफाजत करने के काबिल होता था। लूत अलैहिस्सलाम के साथ कोई मददगार नहीं था। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और शहर के लोग खुश होते हुए आए। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे जहान वालों के बारे में मना नहीं किया? यानी उन्होंने आपको तबलीग वगैरह से भी रोक दिया था। लूत ने कहा, अगर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मेरी बेटियां यानी कौम की औरतें मौजूद हैं, इनसे कर लो। ऐ पैगंबर, तेरी उम्र की कसम, वो लोग अपनी मदहोशी में मस्त थे। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की उम्र की कसम नहीं खाई सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये एजाज आपके शरफ, इज्जत और तकरीम पर दलील है। अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की तैयारी कर ली। उधर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों मेहमानों की तरफ देखा। आप उनके लिए फिक्रमंद थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए बगैर न रहे कि वो तीनों बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। उस वक्त की कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाई है, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। इस पर वो कहने लगे, हम तो तेरे पास वो फैसला लाए हैं जिसमें इस कौम को शक था, और हम तेरे पास हक लेकर आ चुके हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, न डर और गम न खा, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के नजात देंगे, वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर इनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, कहने लगे, ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुझ तक न पहुंच पाएंगे, यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर उनमें से एक शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जिब्रील उठे, उन्हें एक ऐसी जरब लगाई कि तमाम के तमाम औंधे हो गए। इस बारे में अल्लाह का फरमान है, उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फुसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा डाली। अल्लाह ताला सूरतुल कमर में फरमाते हैं, बस मेरा अजाब और डराना चखो। वो धमकियां देने लगे और वापस जाते हुए कहने लगे, हम तुझसे कल निबट लेंगे। उन्होंने सजा महसूस भी कर ली, लेकिन फिर भी तौबा न की। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है, और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? सुबह तक उन्हें मोहलत मिल गई। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, अपने आहल को रात के हिस्से में लेकर निकल जा, और उनके पीछे पीछे तू चल, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे, और जहां तुम्हें हुक्म हो चले जाओ। और हमने उसे वो फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही उस कौम की जड़ काट दी जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुश शुआरा आयत 170 और 171 में फरमाते हैं, हमने उसे और उसके तमाम आहल को नजात दी, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तमाम हलाक हो गए सिवाय लूत की आल के। उन्हें हमने सुबह सहरी के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में नजात दी। ये हमारा एहसान था, और इसी तरह हम शुक्रगुजारों को बदला देते हैं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए। उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं। वो बस्ती से निकल गए। फिर सुबह हुई, रोशनी फैलने लगी तो अजाब आ गया, और सुबह सवेरे ही उन्हें ठहरने वाले अजाब ने आ लिया। बस तुम मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। ये अजाब कैसा था
جبریل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا۔ ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بدہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورۃ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے، غلبے والا، مہربانی والا۔ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں، اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے؟ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا۔ عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی سدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی، سورۃ الزاریات آیت 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب ہے وہاں صرف سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا، باقی سب گھر کافروں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو، مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے
गले सड़े फलों के साथ करता है। अच्छे फल उनमें से निकाल लेता है और सड़े हुए बाहर फेंक देता है। अजाब के बाद अल्लाह ताला ने उस शहर के खंडरात के बारे में सूरत ज़ारियात आयत 37 में यूं फरमाया है, इस अजाब के बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते थे। इस निशानी से मुराद बुहैरा मुर्दार है। इसका जुनूबी इलाका आज भी एक अजीम तबाही के आसार पेश कर रहा है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि कौम लूत के 5 बड़े शहर शदीद जलजले से जमीन में धंस गए थे और उनके ऊपर बुहैरा मुर्दार का पानी फैल गया था। इस ख्याल की वजह यह बताई जाती है कि बुहैरा मुर्दार का वो हिस्सा जो अल-लिसान नामी जजीरे के जुनूब में वाक़े है, वो साफ तौर पर बाद में पैदा हुआ है और कदीम बुहैरा मुर्दार के जो आसार इस जजीरे के शिमाल में नजर आते हैं, वो जुनूब में पाए जाने वाले आसार से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने इससे ये बात अख्ज़ की है कि जुनूब का हिस्सा पहले इस बुहैरा की सतह से बुलंद था, बाद में जलजले से धंसकर जमीन के नीचे चला गया। इस धंसने का जमाना भी 2000 बरस कब्ल मसीह के करीब मालूम होता है और ये जमाना तारीख के एतबार से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का जमाना है। 1965 ईस्वी में आसार कदीमा की एक अमरीकी टीम को अल-लिसान जजीरे पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला। इसमें 20,000 से ज्यादा कब्रें थीं। इससे अंदाजा होता है कि करीब ही कोई बड़ा शहर आबाद था। इसलिए ऐन मुमकिन है कि जिस शहर का ये कब्रिस्तान है वो बुहैरा में गर्क हो चुका हो। बुहैरा के जुनूब में जो इलाका है उसमें अब भी हर तरफ तबाही के आसार मौजूद हैं और जमीन में गंधक, राल, कोलतार और कुदरती गैस के इतने बड़े जखायर पाए गए हैं कि उनको देखकर यकीन हो जाता है कि किसी वक्त बिजलियों के गिरने से या आतिश फिशां का लावा निकलने से यहां आग फट पड़ी थी। अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत 83 में इरशाद फरमाते हैं, पथराव का ये अजाब आज भी जालिमों से दूर नहीं। मतलब ये कि जो कौम इस कौम की तरह जुल्म और बेहयाई पर जम जाए, वो अपने आप को इस जैसे अजाब से दूर न ख्याल करे। लूत अलैहिस्सलाम के हालात और वाकयात कुरान करीम की रोशनी में आपने सुने।